Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. In this channel PIIT Video Lectures, we are delivering lectures on various courses. I am Abhishek Yadav and I will be teaching you the subject Mathematics First, which is the course for Diploma in Engineering. In the previous lectures, we have covered our first unit, and in the last class, we discussed the second unit and we did the first topic of the unit second, differential calculus, which the topic we discussed was function. Today we are going to define what domain, range and codomain of a function are. So let us begin. So the first definition which we are going to discuss is of domain. So what is domain? In the last class also we discussed that domain is the set of values, set of all values which makes the function defined. So here what does the definition become? So the domain of a function, suppose your function is f of x, is the set of all values for which the function is defined. यानी हर वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उसका एक सेट बनाइए तो वो ही क्या होगा आपका फंक्शन का डोमेन. नाउ द टॉपिक सेकेंड इज रेंज ऑफ फंक्शन. व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन? जब आपने किसी वैल्यू को पुट किया फंक्शन में, सपोज यहाँ पर इनपुट किया आपने किसी वैल्यू को x की और फंक्शन से आपको आउटपुट मिला f ऑफ x, वो जो आपको आउटपुट मिला वो मिला f ऑफ x, तो जो ये सारा का सारा आउटपुट मिलेगा उसका सेट बना लेने पर हमारे पास क्या आएगा, हमें रेंज मिलेगा. सो रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट? इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट फंक्शन टेक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है सपोज, ठीक है, 1/x-1. हियर इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पर क्या है, फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा इसको जानेंगे हम नेक्स्ट एल्गोरिदम में, जब हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि क्या कैसे हम किसी का डोमेन निकालते हैं. बट अगर आप देखें इसको कि x-1 जब 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1/0 की फॉर्म ले लेगा, यानी फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा. तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1, यानी 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, तो डोमेन क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. क्या होता है रियल नंबर्स? सारे के सारे रैशनल और इरेशनल. सो ये क्या है, सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन. ठीक है, अगर क्यू से डिनोट कर रहे हैं रैशनल को और क्यू कॉम्प्लीमेंट से इरेशनल को, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ दिस रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका डोमेन क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 1. सिमिलरली रेंज देखेंगे, अभी एल्गोरिदम से आप देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं. बट इसकी जो रेंज होगी वो होगी जो भी आपका आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 0. बिकॉज यहाँ पर 0 जो है, आप इसको निकालते कैसे हैं, आप इसको y के इक्वल पुट करते हैं 1/x-1 और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, yx - y इज इक्वल टू 1, yx इज इक्वल टू 1 + y एंड x इज इक्वल टू 1 + y/y. यानी यहाँ पर y क्या नहीं होना चाहिए, y अगर 0 हो गया, y क्या हो गया, y अगर 0 हो गया तो आपका x डिफाइंड नहीं होगा. इसलिए x डिफाइंड कब कब है, सारे रियल नंबर पे एक्सेप्ट दिस 0. तो इसीलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, r-0, आई मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 0. विल टॉक दिस इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स. सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि डोमेन और रेंज है क्या. तो डोमेन क्या है, डोमेन व्हाट कैन बी प्लग्ड इनटू द फंक्शन, यानी फंक्शंस में क्या इनपुट के तौर पर दिया जा सकता है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू विच कैन बी प्लग्ड इनटू द फंक्शन, वो क्या होगा डोमेन. और रेंज क्या होगा, जो उसमें से बाहर आएगा, व्हाट कैन कम आउट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन से जो बाहर वैल्यूज आएंगी उसको क्या कहेंगे हम, रेंज. एम आई क्लियर विद दिस?
डोमेन क्या है, दोज वैल्यूज विच कैन बी प्लग्ड इनटू द फंक्शन, और रेंज क्या है, दोज वैल्यू विच कम आउट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज कोडोमेन। सो वही है, डोमेन हमने क्या पढ़ा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, और रेंज क्या पढ़ा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट फंक्शन टेक। यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा वो सारी की सारी जो वैल्यूज उसकी आएंगी दैट वुड बी रेंज। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट द फंक्शंस आउटपुट कुड पोटेंशियली टेक, यानी वो सारी की सारी वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज वुड ऑलवेज बी सबसेट ऑफ द कोडोमेन। अगर इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपका फंक्शन ऐसे लिखा है, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इस केस में जो ये एक्स वाई होगा, दिस वाई वुड ऑलवेज बी योर कोडोमेन। ठीक है, दिस वाई वुड ऑलवेज बी योर कोडोमेन। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक सेट है एक्स। ठीक है, क्या सेट है आपके पास, एक सेट है, सपोज दिस एक्स। एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज यू हैव दिस सेट एक्स एंड दिस इज योर सेट वाई। ठीक है, ये एक मैपिंग कर रहा है एफ, इफ यू से। ठीक है, सपोज करो इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और y के पास एलिमेंट क्या है, a b c d e और f। ठीक है, और क्या कर रहा है ये जो फंक्शन f है, यानी 1 जो हो रहा है 1 मैप कर रहा है c पर। ठीक है, 2 मैप कर रहा है d पर, 3 मैप कर रहा है f पर, और 4 मैप कर रहा है a पर। यानी यहां से हमारे पास क्या पता है, हमारे पास एक तो ये फंक्शन क्या है हमारा, दिस फंक्शन इज फ्रॉम x टू y। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि f ऑफ 1 किस पे मैप कर रहा है, वो कर रहा है c पर। f ऑफ 2 किस पे मैप कर रहा है, वो कर रहा है d पर। f ऑफ 3 किस पे मैप कर रहा है, वो कर रहा है f पर। और f ऑफ 4 किस पे मैप कर रहा है, a पर। मींस ये a जो है किसकी इमेज है, 4 की, f किसकी इमेज है, 3 की, d किसकी इमेज है, 2 की, और c किसकी इमेज है, 1 की। तो ये फंक्शन है। अब इसमें ध्यान से देखो क्या है, हमारे पास क्या था, x हमारा जो था यानी जो सेट था वो है 1 2 3 और 4। y क्या है हमारा, y इज a b c d e और f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि जो अगर फंक्शन फ्रॉम x टू y होगा तो इसमें जो x होगा दैट वुड बी योर डोमेन। ठीक है, ये y जो होगा वो क्या होगा आपका, दिस वुड बी योर कोडोमेन। दिस x वुड बी योर डोमेन इन दिस केस। तो x जो हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी वैल्यूज जो फंक्शन ले रहा है, क्या ले रहा है, 1 2 3 और 4। तो ये क्या, इसका डोमेन क्या आ गया, 1 2 3 4। दिस इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कैन बी प्लग्ड इनटू द फंक्शन। उसके बाद कोडोमेन क्या बन जाएगा आपका, दिस कोडोमेन इज सेट दिस y। तो ये क्या बन गया आपका, a b c d e f। और रेंज क्या है आपका, रेंज क्या होता है, विच कम्स आउट ऑफ द फंक्शन। जब इस पे हमने इंप्लाई किया तो क्या क्या, देखो ये a आ रहा है, c आ रहा है, d आ रहा है, f आ रहा है, यही तो फंक्शन हमको दे रहा है। तो रेंज क्या बन जाएगा आपका, रेंज बन जाएगा आपका a c d और f। ठीक है, a c d f, दिस इज रेंज। यहां पर हमने क्या किया, डोमेन, ये हमारा डोमेन था। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये जो हमारा था पूरा का पूरा सेट वाई, ये हमारा कोडोमेन हुआ। और रेंज क्या हुआ, वो सारी वैल्यूज जो फंक्शन से आई, फंक्शन से आई मतलब जब हमने 1 2 3 4 इनको डोमेन, ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये जो डोमेन है उसको वैल्यू को पुट किया हमने फंक्शन में, तो हमारे पास रिजल्टेंट आया। ठीक है, हमारे पास कुछ बाहर आई वैल्यूज। तो अगर 1 पुट करने पर, जो जैसा भी फंक्शन डिफाइंड है, 1 पुट करने पर c आया, 2 पुट करने पे d आया, 3 पुट करने पे f आया, 4 पुट करने पे a आया। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं a c d f, ये क्या होंगी आपकी, ये होंगी रेंज।
एम आई क्लियर विद दिस? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट द फंक्शंस आउटपुट कुड पोटेंशियली टेक। ठीक है, यहां पर देखो क्या क्या वैल्यूज ले सकता था। यहां पर ये पूरा का पूरा सेट था, तो इसमें फंक्शन क्या क्या वैल्यूज ले सकता था? ए बी सी डी ई एफ, ये कोई भी 6 वैल्यू ले सकता था, बट एक्चुअल में उसने वैल्यूज ली कौन सी? सिर्फ 4 वैल्यूज ली। तो वो जो 4 वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? रेंज। और ये जो पूरी की पूरी पोटेंशियल वैल्यूज होंगी सारी की सारी वो क्या होंगी? कोडोमेन। और रेंज हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द थिंग्स दैट कम टू अ माइंड इज हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का डोमेन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। हमने क्या कहा? डोमेन होता क्या है? डोमेन वो सारी की सारी वैल्यूज जिनके लिए जो फंक्शन हो वो डिफाइंड हो। ठीक है, यानी हमको ऐसे देखना है कि फंक्शन जो हो वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी ऐसी वैल्यूज को ढूंढना है जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज अगर चलें तो फर्स्ट चेक वेदर द गिवन फंक्शन कैन इंक्लूड ऑल रियल नंबर्स। सबसे पहले हमको देखना है कि क्या वो सारे के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। सेकंड ये है कि हमको ये चेक करना है कि वेदर गिवन फंक्शन हैज़ अ नॉन जीरो वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, क्या कोई ऐसी वैल्यूज है जो उसको जीरो बनाती है, यानी हमको ये श्योर करना है कि जो सारी वैल्यूज होनी चाहिए वो नॉन जीरो बनानी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था 1/x-1 के केस में, तो x की जो वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो 1 क्या करेगा? इसको, इस पूरे फंक्शन को क्या बना देगा? नॉट डिफाइंड बना देगा ना। तो इसमें क्या करेगा? ये यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शन होना चाहिए डिनोमिनेटर वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जो इसको क्या बनाए? जीरो बना दे। तो वही है, गिवन फंक्शन हैज अ नॉन जीरो वैल्यू इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में हमेशा वो वैल्यूज लेनी है x की जो उसको क्या करे? नॉन जीरो बनाए। सिमिलरली नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें मतलब कुछ केसेस में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ठीक है, वो जैसे अगर मैं अपने डोमेन, इसका डोमेन निकालना चाहूँ मैं, f(x) इज इक्वल टू 2x+1, इसका डोमेन क्या होगा? हमारा सारे के सारे रियल नंबर्स होगा। ऐसी कोई भी वैल्यूज x की नहीं होंगी जिस पर ये नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, बट अगर तुम इसी f(x) यानी जो यहां पर था इसी को अगर आप डिनोमिनेटर बना दो 1/2x+1, तो क्या ये x किसी वैल्यू पे, यानी ये जो पूरा का पूरा है, क्या ये किसी वैल्यू पर जीरो होगा? ऑब्वियसली होगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं? 2x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2, यानी -1/2 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो अगर इसका डोमेन करना होगा तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस -1/2। ठीक है, तो हमको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। चौथा क्या है कि कभी कभी फंक्शंस में क्या होता है, खुद ही दे रखा होता है। जैसे यहां पर ऐसे गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3 -5x to 5। यहाँ पर हमको खुद ही डोमेन दिया गया है कि हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है? -5 से 5 तक लेनी है। तो इसका डोमेन क्या बन गया? इसका डोमेन बन गया -5 to 5। ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट क्या इंप्लाई कर रहा है? ओपन ब्रैकेट ये इंप्लाई कर रहा है कि -5 और 5 को इसमें पुट नहीं करना है। अगर ये यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होता -5 to 5, इसका मतलब क्या होता कि -5 और 5 को भी आप डोमेन में कंसीडर कर सकते थे, वो भी x की जगह पर पुट किए जा सकते हैं। बट अगर ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया, ये बात की हमने डोमेन कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमको पता है कि रेंज होता क्या है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, एंड इज द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द डोमेन। अब कुछ इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? सपोज करो हमारे पास वो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू f(x), यानी हमारे पास फंक्शन अगर f(x) दिया है, ठीक है, कुछ भी फंक्शन है सपोज करो, तो उसको किसके इक्वल रखोगे? y इज इक्वल टू f(x) के इक्वल। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्या करोगे? आपको
इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखोगे, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे फॉर x के लिए। जैसे हमने इस केस में किया था ना, इसमें हमने क्या किया था, वी सॉल्व इट फॉर x। हमने किसके लिए सॉल्व किया था इसको, वी सॉल्व इट फॉर x के लिए सॉल्व किया था। तो ये वाली जो इधर की टर्म्स आनी चाहिए, ये सारी की सारी किस फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब y के टर्म्स में आनी चाहिए। तो इसीलिए ये फॉर्म कैसे लिख दूंगा मैं, x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। ये सारे के सारे किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में लाना है आंसर। आई मीन वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x, और किसके टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ y। तो वही है यहाँ पर कि ये क्या बनेगा, दिस वुड बी ये सॉल्व इट फॉर x एंड राइट द ऑब्टेन्ड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू जी वाई। अब यानी पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा। दूसरे स्टेप में जो ये क्या करना है, x के लिए इसको सॉल्व करना है, और इस फंक्शन को किसके फॉर्म में लाना है, इन द फॉर्म g ऑफ y। अब ये जो g ऑफ y होगा, इसका जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वही लिखा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू जी वाई विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। एम आई क्लियर और नॉट। सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स रखना है, ठीक है, ये रख दिया हमने। फिर आप y इज इक्वल टू जब एफ एक्स रखेंगे, मान लीजिए एफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, यहां पर आपको फंक्शन दिया है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, ठीक है, या सिंपल ले लेते हैं, अभी आगे तो हम क्वेश्चन करेंगे ही। सपोज करो इट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, ये भी सिंपल नहीं है बट स्टिल। तो इसको क्या करोगे आप, y के इक्वल रखोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इस पूरे पॉलिनोमियल, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे x के लिए। जैसे ये y इज इक्वल टू समथिंग है, तो इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू समथिंग, और ये जो समथिंग होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इस फॉर्म का होना चाहिए g ऑफ y, यानी ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, y। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर इसी को हम सॉल्व करें तो ये कैसे बनेगा, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x वाले को इधर ले आओ, y वाले को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। तो यहां से x कॉमन ले लो, तो क्या बचा, y माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया इन x के लिए, और कैसे, किस फॉर्म का आ गया, g ऑफ y। इधर वाली जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो कैसी हैं, सिर्फ इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, y ओनली, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या है, y माइनस वन, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वन, वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की, नॉट पॉलिनोमियल, इस फंक्शन की रेंज, ठीक है। विल डू फ्यू क्वेश्चंस तो बेटर समझ में आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो क्या फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये बताओ, सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो डोमेन क्या होगी इसकी, क्या कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन जिनका जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ आर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कोई ऐसी वैल्यू है एक्स की जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाए, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, आपका फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या बन जाएगा इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज के केस में क्या कहेंगे, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट, आई मीन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, दैट देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल रखेंगे, y के, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका,
एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ वाई माइनस वन। अब यहां से ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर वुड ऑलवेज बी, अगर इस स्टेप को हटा दो आप, इसी स्टेप से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर x का कुछ भी स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है आपका, तो ये x क्या है, आप जीरो पुट करेंगे तभी जीरो आएगा, बाकी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू या वॉट एवर यू वांट टू पुट करने पर वो जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा कि y माइनस वन वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। यानी इसका जो आंसर आएगा, यानी इसकी जो रेंज आएगी वो क्या रेंज आएगी, रेंज क्या हो जाएगी कि y मतलब ये एफ एक्स का आंसर, यानी y जो होगा हमेशा या तो वन आएगा या वन से बड़ा आएगा। तो इसको मैं इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, वन कॉमा इन्फिनिटी, यानी इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा वन होगी। रेंज इन द सेंस इसका जो आंसर आएंगे, आउटपुट जो आएंगे, तो रेंज होती क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कम्स आउट और दैट फंक्शन टेक। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये इसको हमने निकाला, तो ये क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो y जो है वन भी आ सकता है और वन से बड़ा भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है वो डिपेंड करेगा क्या क्या डोमेन पुट किया है। अब r पुट किया है तो इनफाइनाइट तक आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिया कि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब देखो, इसको आप आंसर ऐसे नहीं लिख सकते वन कॉमा इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि वन रेंज में इन्वॉल्व नहीं है, बट ऐसा तो है नहीं, वन भी वैल्यू आ सकती है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट वन कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, आप फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी पुट इनटू द फंक्शन, यानी इसमें आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, सारी की सारी वो वैल्यूज जो उसको डिफाइंड करें फंक्शन को। बट अगर आप इस केस में देखें, अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को मैं क्या कर सकता हूँ, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से कॉमन लिया मैंने, तो ये कॉमन क्या लिया, एक्स माइनस थ्री, और इसमें से क्या कॉमन लिया, माइनस वन एक्स माइनस थ्री। सो हियर इट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। अब डोमेन क्या है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो इस फंक्शन को डिफाइंड बनाए। ठीक है, जो इस फंक्शन को ये डिफाइंड आना चाहिए फंक्शन। बट अगर ध्यान से आप डिनोमिनेटर को देखें तो डोमेन में करने मतलब निकालने का एल्गोरिदम ही यही है कि आपको किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को नॉन जीरो रखना है। ठीक है, वो सारी वैल्यूज जिस पे डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन जीरो हो। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब चलो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करना है। अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ पर जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो आपको वो वैल्यूज पता चल जाएंगी जिन वैल्यूज पर आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को पता है कि ये इंटू ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो एक्स माइनस वन जीरो होगा या फिर एक्स माइनस थ्री जीरो होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर आप x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू वन, और अगर आप x माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू थ्री। यानी ये जो फंक्शन है वो किन दो वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड होगा, एक होगी x की वैल्यू वन और एक होगी x की वैल्यू थ्री। ठीक है, तो आपने क्या किया स्टेप, सेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, सेट द डिनोमिनेटर
इक्वल्स टू 0। जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन था, क्या फंक्शन था, 2x प्लस 1 अपॉन में दिस x माइनस 1, ये किस पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, किन दो पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन वो सारी की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट दीज टू, यानी तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 1 एंड 3। ठीक है, ये नोटेशन क्या बताती है आपको, ये दो एलिमेंट्स को डिनोट करती है, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 3, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डोमेन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्या किया हमने, ध्यान से देख लो, हमारे पास ये फंक्शन था। अब आपको डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई गई है, डोमेन की डेफिनेशन ये है कि द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। पर इस केस में हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 रखने पे और x इज इक्वल टू 3 रखने पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 3 में क्या कर सकता हूं, यहां पर नहीं रख सकता। इसलिए मेरा जो डोमेन बना वो क्या बना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 3। इज इट फाइन? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हमारे पास क्या फंक्शन दिया है, फंक्शन इज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। और क्या फाइंड आउट करना है इसमें, इसमें डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। देखो डोमेन तो तुम्हें ऑब्वियस दिख गया होगा कि किस वैल्यू पर ये x की किस किस वैल्यू पर ये नॉट डिफाइंड होगा। यस एब्सोल्युटली राइट, 3 पर, क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो हम क्या करते हैं पहले स्टेप में, सेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। तो जब हमने 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, यानी नॉट टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, यानी डोमेन आपका क्या हो गया, r माइनस 3। क्लियर है, किस पे डिफाइंड नहीं होगा ये, 3 पर। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या है आपका फंक्शन, आपका फंक्शन है x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इसको x के लिए सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ y, यानी आपको कैसे फॉर्म में लाना है, x इज इक्वल टू जी ऑफ y। ठीक है, नाउ सी आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y का मल्टीप्लाई इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, एंड हियर इट वुड बी x प्लस 2। नाउ इट इज yx माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2। किस फॉर्म में लाना है हमको, वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, x को इधर ले आओ, y वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, तो इट वुड बी yx, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। इज इट फाइन? यहाँ से x कॉमन लोगे आप तो क्या आएगा, y माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप 3y प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 3y प्लस 2 अपॉन दिस y माइनस 1। तो क्या एल्गोरिदम पढ़ा था हमने, एल्गोरिदम हमने ये पढ़ा था कि अगर इस फॉर्म का हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू जी वाई फॉर्म का हो गया जो हमने निकाल लिया, तो इस केस में जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, यानी x इज इक्वल टू जी वाई का जो डोमेन होगा, दैट वुड बी द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन आया दिस x इज इक्वल टू जी वाई, नॉट
दिस साइन। तो x इज इक्वल टू जी वाई फॉर्म का जो ये फंक्शन है, इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन अगर हम इसको अलग से निकालें 3y प्लस 2 अपॉन में y माइनस 1, तो वो सारी वैल्यूज जो इसको नॉन जीरो बनाए, ठीक है, तो इसको जीरो कौन बनाएगा, इसको जीरो वही बनाएगा कौन, y इज इक्वल टू 1। तो इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1। तो क्या रेंज हो जाएगी इसकी, आई मीन जो फंक्शन हमारे पास था उसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास, तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू जी वाई, ये क्या बनेगा आपका, दिस वुड बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस एफ एक्स वुड बी व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया क्या किया हमने, डोमेन इसकी निकालो, दिस जो फंक्शन हमारे पास आया x इज इक्वल टू जी वाई, इसकी डोमेन जब निकाली हमने, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर इसकी डोमेन कैसे निकली थी, वो सारे के सारे वैल्यूज जो इसको डिफाइन करें, यहाँ पर क्या है एक्सेप्ट दिस 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 1। फाइन, तो इसकी जो डोमेन होगी x इज इक्वल टू जी वाई की, दैट वुड बी रेंज ऑफ दिस एफ एक्स, दैट वुड बी r minus 1 means set of all real numbers except 1. Moving on to the next question. Yes, this is the last question for the day, I guess. So here we need to find out domain and range of this real valued function, and क्या function given है हमको, fx is equals to 1 upon this root of 16 minus x square। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, डोमेन। अब इसका डोमेन कैसे निकलेगा, इसका डोमेन यानी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच वी कैन पुट इनटू द फंक्शन एंड दैट फंक्शन कम्स आउट टू बी डिफाइंड, यानी वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। बिकॉज अगर इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, इक्वल टू 0 होगी तो 1 अपॉन रूट ऑफ 0 वुड बी नॉट डिफाइंड। तो ये डोमेन विल बी डिफाइंड इन दिस केस, डोमेन will be defined when this x 16 minus x square would be greater than 0। कब डिफाइंड होगी, जब ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ी होगी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। कैसे, इसमें मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये क्या है a प्लस बी इंटू दिस a माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैं इसको आगे क्या कर सकता हूं, नाउ दिस 4 माइनस एक्स इंटू दिस 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इधर नॉट इधर, सो हियर 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, ये लिखा जा सकता है 4 इज ग्रेटर देन एक्स। कैसे किया हमने इसको, देखो यहां पर हमारे पास गिवन है 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या किया, दोनों साइड x ऐड कर लिया, ऐड x बोथ साइड। जब x ऐड कर लिया दोनों साइड, तो मेरे पास क्या बचा, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया आपका पास, 4 इज ग्रेटर देन x। और जब आपने ये कंडीशन ली दैट 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस 4 फ्रॉम बोथ साइड। तो आपके पास क्या है यहाँ पर, 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 4 प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 4। तो इस केस से आपके पास क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 4। ठीक है, तो अगर आप दोनों कंडीशन से देखेंगे, यहां से क्या आ रहा है आपके पास, दैट योर 4 इज ग्रेटर देन एक्स, और यहां से क्या आ रहा है, दैट योर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 4। तो दोनों कंडीशन से मेरे को ये नहीं मिल सकता दैट योर माइनस 4 शुड बी लेस देन एक्स एंड दिस शुड बी लेस देन 4।
ये कंडीशन आ गई। यानी आपका डोमेन कब कब डिफाइंड होगा, आई मीन नॉट डोमेन, हियर इट वुड बी फंक्शन, हियर इट वुड बी फंक्शन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं दैट योर डोमेन विल बी, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड होगा नॉट डोमेन, ठीक है, सो इट वुड बी फंक्शन, फंक्शन विल बी डिफाइंड व्हेन दिस इज, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सो योर डोमेन वुड बी व्हाट, आपका डोमेन का क्या होगा, योर डोमेन वुड बी एक्स सच दैट योर एक्स बिलोंग्स टू, आई मीन अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आ गया, -4,4, यानी इसी इंटरवल के बीच में एक्स की वैल्यूज रखने पर आपका क्या होगा, फंक्शन जो होगा डिफाइंड होगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, इज इट फाइन। यहाँ पर देखो आप, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, अगर देखो यहाँ पर -4,4 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे इसके अलावा, तो ये फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर देगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब वैल्यूज इसके अलावा सारी रहेंगी, ठीक है। तो डोमेन आपका क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस -4,4, नो इट इज़ ओनली दिस -4,4, इसी के बीच में ही रहेगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -4,4 इसी के बीच, क्योंकि अगर 1/√, दिस है, अगर आप इसके अलावा कुछ भी रख दो, इसके अलावा मान लीजिए इसके बाहर रख देता हूँ, तो ये 16 - 25 हो जाएगा, दिस वुड बी व्हाट 1 - √9, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, हम रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही हैं, सो डोमेन वुड बी दिस -4,4, ठीक है। अब आते हैं रेंज पर, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्व टू 1/√16 - ठीक है, इसके इक्वल रख दिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास y² इज इक्व टू 1/16 - x², ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 16y² - x² y² इज इक्व टू 1, ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 16y² - 1 इज इक्व टू x² y², ठीक है। और फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, x² y² इज इक्व टू 16y² - 1, ठीक है, अपॉन वाला केस बाद में, ये आ गया आपके पास क्या, दैट योर x² वुड बी 16y² - 1 अपॉन y², इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, x² इज इक्व टू 16 - 1 अपॉन y², इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आपका x² क्या होगा, वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, योर x² वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, दैट योर 16 - 1 अपॉन y² वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर दैट योर 16 वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन y², इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाएगा, सो इट वुड बी y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 16, सो इट वुड बी y लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है, इट वुड बी व्हाट y इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 4, यानी इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, या तो 1 अपॉन 4 के इक्वल आएगी या फिर उससे छोटी आएगी, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ दिस ये आपके पास क्या आ गया, y इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है, ईयर। तो इसका जो डोमेन होगा ये क्या होगा, मतलब जो रेंज हो गई, क्योंकि y के टर्म्स में ही हम आ गए, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x वुड बी व्हाट 1 अपॉन 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास फंक्शन था, क्या था, 1/√16 - x², तो अगर मैं इस पे x की जगह पर 0 रखूं, x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये क्या आएगा 1/√16 यानी 1/4, बट अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं, ठीक है, या और कुछ लेता हूं,
1 ही लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1/√16 - 1 यानी 1/√15, ठीक है। एंड √15 वुड बी 3 पॉइंट समथिंग, 3.9 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आया, इसी के बीच में रहेगा ना 1/4 से आगे, या फिर यहाँ पर आप कुछ भी लेंगे अब, तो ये अगर 0 लेने पे ही क्या आएगा 1/4, अदरवाइज वो वैल्यू क्या होगी 1/4 से इन्फिनिटी के बीच में ही रहेगी। दैट इज वाई रेंज इज व्हाट 1/4 कॉमा इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर, इज इट और नॉट? यस, ओके, इज इट क्लियर? तो क्या किया आज हमने, दैट्स इट फॉर टुडे। क्या किया आज हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात की। हमने ये भी जाना कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकालते कैसे हैं। देन वी डिड सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस दोबारा से देख लेना इन सारे न्यूमेरिकल्स को। इफ़ यू फील एनी डाउट, ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।